कुछ साल पहले मैंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया था और उसकी वजह से जो मुझे फ़ायदा हुआ वो बहुत ज़्यादा। उससे पहले मैं खुद अपने आप आउटसाइड बॉडी एक्सपीरियंसेस वगैरह कर रहा था, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि शायद दिस इज जस्ट अ हेल्यूसिनेशन और माय माइंड गेम। एक कॉन्फिडेंस नहीं था। दो मैंने टेस्ट किया अपने ओबीई के लिए कि when I was doing the outside body experience, I actually checked in which street I went, वहाँ कौन सी गाड़ी खड़ी थी, उसका रंग कौन सा था, उसका नंबर क्या था। एंड ओबी ख़त्म करने के बाद उस टाइम मैं वहाँ गया और मैंने देखा भी सही। जो लोग ओबी कर पाते हैं उनको मालूम होगा कि ये रात का वो टाइम होता है जब आपका नींद और डीप स्लीप में जाने का ड्यूरेशन रहता है, या दिन का वो टाइम रहता है जब आपको नींद आ सकती है और आप चेतन से निद्रा अवस्था में जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जो लोग ओबीई करते हैं उन्हें मालूम होगा कि एक बहुत भारी आवाज़ के साथ, बहुत ज़्यादा भारी आवाज़ के साथ जो कि पूरे सर को पकड़ लेती है, उसके बाद वो ट्रांजिशन होता है। डिफरेंट डिफरेंट साधकों का डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक्सपीरियंसेस होते रहे होंगे, पर मैं अपने इन सभी एक्सपीरियंसेस को किसी प्रोफेशनल के थ्रू वेरीफाई करवाना चाहता था। और इस वजह से मैंने मेरे एक दोस्त हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट उन्होंने मुझे पीजीआई के एक साइकोलॉजिस्ट का रेफरेंस दिया था। एंड वो साइकोलॉजिस्ट भी ओपनली पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं करवाते, बट सिंस इट वाज अ रेफरेंस तो उन्होंने मुझे टाइम दिया। एक रिग्रेशन करवाने के लिए 1.5 hour to 2 hours का टाइम लगा था। एंड आई वेंट थ्रू सेवरल रिग्रेशंस and I was able to go through several different lives back through that doctor. Now वो सब करने के बाद कुछ एक चीज़ें जो मुझे प्रैक्टिकल समझ में आई कि ऐसा क्या था जो कि मुझे बचपन में बहुत अजीब लगता था कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। जैसे कि मैंने अपनी सिस्टर का नाम, जो वो बिल्कुल छोटी थी और मैं भी आई थिंक फर्स्ट क्लास या केजी में होऊंगा, मैंने अपनी सिस्टर का नाम प्यार से, वैसे तो उसका नाम जो घर वालों ने रखा है अलग है, लेकिन मैं उसको प्यार से कभी कामा गाटा मारू नगर कहता था। लिसन टू मी, कामा गाटा मारू नगर। और कभी मैं लापंटू से कहता था, जबकि ये दोनों नाम उस उम्र के बच्चे की डिक्शनरी से बाहर के ही थे। ना ही हमारे घर में कभी किसी ने इन नामों का जिक्र किया था। और मुझे नहीं मालूम कि मैं ये नामों से उसे क्यों बुलाता था। पेरेंट्स को भी ऐसे लगता था कि शायद इसने अपनी तरफ से ये नाम बना लिए होंगे। लेकिन इतने सालों के बाद जब ये पास्ट टाइम रिग्रेशन करवाया, तब मुझे मालूम हुआ कि स्टार्टिंग ऑफ 90s जो एक सिख शिप थी जो कि जापान से कनाडा के लिए गई थी, और वो वहाँ पे कैनेडियंस ने उनको एंटर नहीं करने दिया और वो वापस आई कोलकाता। एंड वहाँ इंग्लिश, दे एक्चुअली स्टार्टेड द फायर। आई वॉज वन ऑफ द बॉय इन दैट शिप हु गॉट किल्ड इन दैट इंसिडेंट। सो वो कामाघाटा मारू नगर ही गई थी। आई मीन मीन्स इफ यू विल रीड द स्टोरी यू विल गेट टू नो। सो and after the death, I actually, in my last sessions I had been staying in Himachal, not with the body but without the body, for several years, because I was attracted to spirituality, and I just wanted to be no karma status. And uh, and then of course, when you have karmas you have to get the birth. But looking at the life that I have been
living and the kind of experiences that I have been having in terms of spirituality. एंड जो लोग मुझे जानते भी हैं उनको मालूम है कि मैं कितना दिमाग ख़राब करता हूँ अपनी स्पिरिचुअलिटी की बातों को बार बार उनको बता के, और उनको लगता भी होगा कि आई थिंक आई एम टू मच ऑन इट, एंड समटाइम माई फ्रेंड्स और पीपल दे टेल मी दैट दे डोंट वांट टू लिसन टू इट. बट मैं क्या करूँ, मैं आई हैव गॉन थ्रू इट एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट. 3 4 5 6 डेथ देखने के बाद खुद की, थ्रू दैट रिग्रेशंस, एक चीज़ तो समझ में आई कि इस बॉडी, पिछली बॉडी और उनसे भी पिछली बॉडीज़ के साथ क्या रिश्ता था, कुछ भी नहीं. एक इनकारनेशन जब आई वॉज द सेनापति ऑफ some place there in Rajasthan, जहाँ पर I was killed in a battlefield. और एक जो कामाघाटा मारू नगर का जो इंसिडेंट था, और उसके बाद वो सिर्फ एनर्जी का हिमाचल के टेम्पल्स में घूमना, और अब इस बॉडी में sometimes I tell people that I am a prisoner of this body and they laugh. They said that यही तो आप हो, and I restrict myself to tell them, okay, let's not talk about much. It's just like that. आप यहाँ से न्यूयॉर्क के लिए फ़्लाइट लेते हो, और you get so much attached with the flight because it is 14 hours direct flight to New York, and your co-passengers are just like, they are going to be there for 14-15 hours, and then you feel comfortable, you try to build a rapport, you try to feel sort of warmth, and then it's your life, आप उस चीज़ को जीते हो, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करते हो, और जब आप फाइनली न्यूयॉर्क पहुंच जाते हो, हार्डली यू रिमेंबर द फ्लाइट और whatever incidents, चले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. You don't want to go back to that flight of 14 hours. To my little experiences and things that I have seen, this life is also a sort of experience. You get into the body. आप उस बॉडी के एक्सपीरियंसेस करते हो, उस बॉडी को सेट रखने के लिए जो भी यहाँ पे कंडीशन वर्ल्ड, सो कॉल्ड वर्ल्ड हमें सिखाता है, एजुकेशन, शादी वादी, एंड देन बच्चा, एंड देन एसेट्स, एंड देन ओल्ड एज, एंड देन डिजीजेज एंड डेथ, वो करके आप फिर से निकल जाते हो. So this is not me, Vipin Sharma, who is talking about out of body experiences or after death. There is dedicated research has been done by UVA, Institute of California, and that started in 1967. And after 50 years, in 2017, they actually claimed that there is, what happens after death. So I'll give you the link of that YouTube. It's a 1 hour long talk. You can go through and see what scientists start saying. What happens after the death. And then the experiences, when the after death experience happens, the person who goes out of the body, they feel blissful, they become more humble, they want to live life like anything after they come back to the body, and they have greater trust in God or the other things. ऐसा क्यों हो जाता है? Obviously it happens because when you experience a true nature of Atman, then there is no restriction, there is no pain and useless pleasure. And definitely, who would like to go back to the human restricted body and experience the limited pleasures through that body?
So, where I'm taking this talk today is that having such experiences and understanding that you're not body, mind, and when you're an Atman, then should we leave this world and just do the japas and just do the chanting? और क्या करना चाहिए? Here is where I wanted to talk to you that once you realize that you're an Atman and even a person like me who has seen several deaths of my own different bodies in last 500 or 700 years, what I have learned that whatever role you get because of your karmas, you have to play that. But I also have learned that you have to play it through big passion, because that's what God expects us to do when we are given a role. Imagine मैं किसी भी बॉलीवुड एक्टर को कहूँ कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा और तुम जाके देवदास का रोल करो या रॉकी का रोल करो, and if they don't do it in a good way, people are not going to enjoy their movies. So that's why people like me, we try whatever we can do, be it a profession. हम दिल से काम करते हैं, हमें दिल से काम करना अच्छा लगता है. मैं HR में हूँ तो I am HR by choice, not HR by chance. If I am in HR, I am in a deep in HR, though people don't understand many times what I am doing in HR, but yes. Similarly, maybe I'm a very bad singer or a very bad guitarist, but still I try to do. The role, I believe that you have to do that role precisely. But at the same time, जो चीज़ों की मुझे आज से 8-10 साल पहले जो कमी लगती थी, अब वो मुझे कमी नहीं लगती. 8-10 साल मुझे पहले कमी लगती थी. ओह, I had to have a very famous rock band and rock band होगा, and I would have a soulmate, those kind of stuff. Though people are happily married and there is nothing as such as, but कहीं ना कहीं कुछ होता था. मीन्स ऐसा लगता था कि कुछ कमी सी है, कुछ रॉक बैंड बन जाएगा या ऐसा कुछ होगा. बट ये सब कुछ होने के बाद, अमोक्षा में एज अ स्पिरिचुअल लीडर काम करने के बाद, इतने लोगों के साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करने के बाद, बहुत से लोगों की लाइफ चेंज करने के बाद, जो एक छोटी सी चीज़ समझ में आई थी आज से 7-8 साल पहले, वो ये कि इफ़ यू हैव टू रियली लव समवन, यू नीड टू लव द परमानेंट, नॉट द टेम्परेरी. सो वो जो 6-7 बॉडीज़ में, इफ़ आई वॉज अवेयर डिफरेंट रिलेशंस, व्हाट हैपेंड टू दोज रिलेशंस? कुछ भी नहीं रहा, टाइम भी नहीं रहा, है ना. ऐसे ही इस बॉडी के रिलेशंस भी सब कुछ वैनिश. पहले थे नहीं, फिर हुए, ख़त्म हो गए. सो वेयर आई एम बिल्डिंग दिस टॉक इज दैट one must, if someone has realized, if someone has interest, if someone has no interest, you should not watch this video. But if someone has interest, then one thing is sure, once you get the realization, then life becomes very easy. You don't have any lust left in you. You don't have any demand of love from this materialistic world anymore, because then you're free from the materialistic bondages and relations. You are not dependent upon people, things, or situations to be happy. You're happy. You're happy on your own, because then you connect with God. That's the true essence. And when you connect with God, God is always there with you. And when the God is always there, you connect
to that God, being an Atman, to the Paramatman, Paramatma, आत्मा का एंड परमात्मा का जब मिलन होता है तो यू जस्ट स्टे स्टैचू, एक जगह बैठ जाते हैं आप, कुछ करते नहीं एंड जस्ट आप उनके साथ बातें करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं एंड बहुत टाइम निकल जाता है एंड आपका उठने का मन नहीं करता। एंड आज की डेट में मुझे लगता है कि शायद यही रीज़न है कि जो लोग भी समाधि में बैठ जाते थे वो कितने कितने दिनों तक उठ नहीं पाते थे, उठते नहीं थे। हमें तो टाइमर लगा के बैठना पड़ता है कि ठीक है काम है आगे, शाम को कुछ काम है। वीकडेज पे तो ना ही करे तो अच्छा है बिकॉज ऑफिस हैम्पर होता है। संत महात्मा उन्होंने इसीलिए इस चीज़ को चुना कि उन्होंने ऑफिस चुने ही नहीं सो दैट वो डीप इंटीमेसी में चले जाएं। मेरी थॉट थोड़ी सी दूसरी है, मुझे कृष्णा की बातें ज़्यादा अच्छी लगती हैं कि कर्म कर उस इंटीमेसी में रह के। सो वहाँ जाके काम में भगवान को साथ में याद रखना एंड उसी के लिए करना, अकाम अकर्म करना, वो मुझे अच्छा लगता है। तो दैट इज़ देयर। बट इनफैक्ट आज राधा अष्टमी है और मैं ये पॉइंट क्यों कहना चाह रहा था कि you know when you are in relationship with someone you have very clear kind of boundaries, isn't it? But I don't know what should I say, 70% or 80%, but when people have a relationship with God, I mean they can introspect what kind of relationship they have. Perhaps they have a relationship of ask or fear that ये हनुमान जी मैं आपके पास आ गया, मंगलवार को बूंदी का प्रसाद चढ़ा दिया तो अब प्लीज़ टेक केयर ऑफ माई जॉब एंड हेल्थ। ऐसा रिलेशन हो सकता है कई लोगों का। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो प्योर डिवोटी होते हैं, दे फियर एंड दे ट्राई टू सर्व गॉड। कई लोग ऐसे भी हैं। बहुत से लोग हैं जिनको शायद इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं है, उनको लगता है ठीक है हम इतना बिजी हैं कि टाइम विल कम एंड विल टेक केयर ऑफ दिस पार्ट ऑफ द लाइफ ऑल्सो। और कुछ शायद मेरे जैसे जिनको अपना रिलेशन बहुत क्लियर मालूम है गॉड के साथ। सो प्रभुपाद जी कहते हैं देयर आर फ्यू डिफरेंट रिलेशनशिप्स विद कृष्णा, a relationship of bhakti, a relationship of servant, a friend, or a mother parental relationship, or a relation like a child. We think they are our parents, Radha Krishna are our parents, or a relationship of a conjugal lover, like we people on the earth. Now, if you will ask any spiritual master about all this relationship, they would suggest that you should go into the relationship of devotee, right? Or maybe parental. So that's why you would see that people are having Laddu Gopal and they are actually just thinking good. And many times when people say, hey, I want to be in conjugal love with Krishna, then sometime we hear that, oh, वो नहीं हो सकता because अभी आप उतने प्योर नहीं हो। और या आपको अभी बहुत टाइम लगेगा प्योर होने में। सो इसमें एक, जैसे मैंने आपको आफ्टर डेथ के बताए कि हाउ साइंटिस्ट आर प्रूविंग दैट इट इज़ प्रैक्टिकल दैट देर आर incarnation one after the other life of a soul for a soul. Similarly, the quantum physics says that the entire universe around us manifests into a specific thing the way we observe it, and there is no time space. You don't have to wait
for years to happen that thing. It's just that how clear you are and how soon you can have the energy around you manifest in a specific way. Because everything is an atom at the end. Maybe you are having a cycle or a BMW car. It doesn't matter for the universe. At the end, they both are made of atoms. And if you observe, if you really want something in your life, that can be manifested. So if someone who says that I'm in love, and if really it's love, then it's love. चाहे प्योर ना हो, आदमी की माइंड प्योर ना हो, प्यार तो प्यार है. प्यार सोच के नहीं होता. तो मुझको वो बातें समझ में नहीं आती. मुझे सिर्फ दिल की बात समझ में आती है. मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ इस मामले में. मैंने बहुत सारे वेद नहीं पढ़े, बट मुझे दिल की जो बात समझ में आती है कि दिल में प्यार है भगवान के लिए. वो प्यार है, अच्छे वाला प्यार है, कॉन्जुगल लव. उसका फ़ायदा भी है ना. मीन्स आप उठते बैठते, जैसे किसी भी प्रेमी से बात करो, आपको मालूम चलेगा कि उसका ध्यान हमेशा अपने प्रेमी की तरफ रहता है. चाहे वो ऑफिस में काम कर रहा हो, चाहे वो खाना बना रहा हो, खाना खा रहा हो, गाड़ी की सर्विस करवा रहा हो, कहीं दोस्तों के साथ घूम रहा हो. सेम वे व्हेन जब आप किसी से प्यार करते हैं तो हमेशा वही याद रहता है, वही दिल में रहता है, वही आसपास रहता है. सो वो आत्मा चाहे इस बॉडी में है, बट वो है किसकी? उस परमात्मा की है. उसे प्यार करती है. और यही चीज़ इतना सुकून दे जाती है कि आपको कहीं बाहर जाने की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं. You may be thinking then why I'm making video of this and these experiences and journey. सिर्फ इसीलिए, वैलिडेट करने के लिए. मुझे भी कई लोगों ने वैलिडेट किया, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हमारे शास्त्र एंड सो कॉल्ड धर्म के नेता जो हैं बताने से मना करते हैं. उनको लगता है कि नहीं, हम नहीं बताएंगे ऐसी चीज़ें. अगर हम ये बताएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे एक्सपीरियंसेस होना बंद हो जाएंगे. अभी पीछे ही किसी से बात हो रही थी एंड दैट पर्सन सेड कि सर आप कितने एनलाइटेड हैं, हैव यू गॉट द एनलाइटनमेंट. तो वन ऑफ द टीचर सेड नहीं, हम ये बताते नहीं हैं बिकॉज उसके बाद फिर वो हमें एक्सपीरियंसेस होना बंद हो जाते हैं. और उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि क्या आप अपने घर में जो पैसा है वो किसी को बताते हो कि कितना पैसा पड़ा हुआ है आपके पास? नहीं बताते ना, नहीं तो चोर आके ले जाएगा. आई वाज थिंकिंग, हाँ, जो थोड़ा सा लखपति है वो नहीं बताता. बट लुक एट अंबानी, न्यूज़पेपर में आ रहा होता है कि कितना वर्थ है उसका, है ना. असली रिच तो वो है जिसके घर में 15, 20, 40, 50, 1, 2 करोड़ पड़ा है. उसका रिचनेस की क्या बात कर रहे हैं? उसको डेफिनेटली नहीं बताना चाहिए. बट अंबानी की तो स्टेटमेंट्स आती हैं, अडानी की स्टेटमेंट्स आती हैं. लुक एट ऑल द फिल्दी रिच पीपल. तो वही है जिसको एक्चुअल में एक्सपीरियंसेस हैं या एक्चुअल में जिसका रिलेशन हो चुका है, वो क्यों ना बताए? बताएगा. ढिंढोरा पीटेगा. मीरा ने ढिंढोरा पीटा था, उसने चुप थोड़ी हो गई थी. वो फ्रीडम आपको उसी टाइम ही मिल जाता है. द मोमेंट यू रियलाइज, देन यू आर नॉट पुटिंग योर टाइम, वेस्टिंग योर टाइम इन डिफरेंट थिंग्स. हाँ, एक चीज़ का है कि वो एक्सपीरियंसेस इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं, इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं, इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं कि आपको डर लगता है कि उसके बाद उस एक्सपीरियंस को छोड़ के जब आप नॉर्मल लाइफ में जाते हैं तो जैसे होता है ना, वो हो यार वो तो अब होगा नहीं, बट ये भी करना पड़ेगा. सो try to have
a true relation with the permanent and see how beautiful life becomes. Hare Krishna. Jai Radha Ji ki. Happy Radhashtami.